आज के खैर के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल तिवतिया जी, श्री अजयवीर सिंह जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, अमरपाल सिंह जी, हमारे साथ आए श्री देवानंद जी, संचालक बघेल जी, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण एवं प्रधान भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, राम राम साहब। कैसे बड़े ढीले से पढ़ रहे हो? बारिश से क्या जाड़ा लग रहा है क्या? तारीफ तो इस बात की है कि इतनी बारिश में भी आप लोग आए। कई लोग तो बारिश से घबरा जाते हैं, सोचते हैं कहाँ मीटिंग में चलें। छोड़ो, कईयों की मीटिंग में जाने को तो हल्दीराम के डब्बे से लेके पैसे भी मिलते हैं। यहाँ तो आपको अपना तेल जला के आना पड़ा, पर आप अपना तेल, अपना समय देकर इस मीटिंग में आए और ऐसी विषम परिस्थिति में आए, इस बात का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी लड़ाई अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे, इस हिम्मत से लड़ोगे, तो एक ना एक दिन आपको अधिकार जरूर मिलेंगे। बस लड़ना, आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा। आज आपके बीच जो आए हैं, कल हमारा कार्यक्रम आगरा में था, 9 तारीख को कासगंज में है। पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यही सम्मेलन चल रहे हैं कि किस तरह व्यवस्था का परिवर्तन हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हो, कैसे गांव की सरकार बने, किस तरह से पंचायतों को अधिकार मिले और कौन से अधिकार मिले। पहले बात तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे बीडीसी हैं, कितने लोग हैं बीडीसी भाई? क्षेत्र पंचायत सदस्यगण यहां अधिकांश बीडीसी हैं। प्रधान भाई कितने हैं? प्रधान भाई भी हैं। तो हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इन्हें तो आज तक ये नहीं मालूम कि इनका गठन क्यों किया गया। अभी एक भाई बोल रहे थे मेरे सामने, जलेबी भी मिली थी तो थोड़ी सी मिली थी, पूरी नहीं मिली थी। तो यही नहीं पता कि बीडीसी बने क्यों है। एक बार प्रमुखी में वोट दे दिया, आगे क्या करना है ना कोई पता ही नहीं है। गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं बीडीसी साहब ये खड़ंजा लगवा दो, कोई कहता है हैंडपंप दे दो, कोई कहता है ये काम करवा दो। अब ये बेचारे समझ नहीं पाते हम कहां से काम कराएं। ये प्रमुख के पास जाते हैं तो प्रमुख जी भी लाचारी दिखाते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनके पास भी विकास का उतना फंड नहीं है। दूसरी तरफ हमारे प्रधान जी हैं जो बहुत मेहनत से भी काम करें, पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन उनका जो अधिकारी है सेक्रेटरी, वो उनसे कहता है कि प्रधान जी 30% अगर जेई को नहीं दोगे, ऊपर तक अधिकारियों को 40% देना पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो एस्टीमेट पास नहीं होगा। प्रधान जी ऊपर तक अगर पैसा नहीं जाएगा तो आप पैसा निकाल नहीं सकते, आपका विकास नहीं हो पाएगा। ये इनको इनका सेक्रेटरी सिखाता है। और ईमानदार प्रधान भी, ईमानदार जनप्रतिनिधि भी इस व्यवस्था में बेईमानी करने को उनके साथ मिलकर मजबूर होते हैं। भले ही वो दिल से ईमानदार हैं, लेकिन उनको मजबूरी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है ऐसा नहीं है? बताओ प्रधान जी, ऐसा है कि नहीं है? तो आज चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे नगर में बैठा सभासद हो, सबको यही नहीं पता। चुनाव होता है, 90% वोट पड़ते हैं। कितने परसेंट वोट पड़ते हैं जब बीडीसी बने, प्रधान बने? 90% से ज्यादा ही मिले। भाई विधायक के चुनाव में कितना वोट पड़ता है? 50%। सांसद के चुनाव में कितना पड़ता है? 40%, 50%। और इस चुनाव में प्रधान और बीडीसी और पंचायत चुनाव में कितना परसेंट वोट पड़ता है जब आप चुने जाते हो? 90%। और कई कई तो 100% भी पड़ जाता होगा। दूर दूर दिल्ली में रहने वाले, बंबई में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो कि प्रधानी का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, आ जाओ, बुलाते हो ना, और तब कहीं जाके प्रधान बीडीसी बनते हो। जनता 100% से ज्यादा आप पे विश्वास जताती है, लेकिन वो जनता जो 100% से ज्यादा आपको वोट देती है, 90% से ज्यादा आपको विश्वास जताती है, वो देखती है कि आप उनके काम नहीं कर पा रहे। जनता ने तो आप में विश्वास दिखा दिया,
लेकिन अगर आप अपना काम नहीं कर पाओगे तो इसमें जनता क्या करेगी? फिर तो वही काम होगा जो अभी बीडीसी भाई पूछ रहे थे कि दोबारा कितने चुन के आए हो, तो दोबारा में 1 या 2 भी नहीं होगा। तो जनता दोबारा क्यों आपको चुनेगी? तो आज ये जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है, जो वर्ष 1993 में आज से 28 साल पहले ये लागू हुआ, केंद्र सरकार ने लागू किया, कहा 3 स्तरीय पंचायत बना दो, अधिकार देना राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया कि राज्य सरकार तय करें क्या क्या अधिकार देना है। उस समय जो सरकार थी उसने कहा कि अगर सारे का सारा अगर अधिकार प्रधान बीडीसी को दे देंगे तो फिर एमएलए और सांसद क्या करेंगे? तो भैया ऐसा करो, इन्हें अधिकार कुछ मत दो, इन्हें खाली देखने दो, ये खाली निगरानी करें और समीक्षा कर दिया करें, इसके बजाय इन्हें अधिकार कुछ मत दो, ना इन्हें पैसा दो, ना इन्हें प्रशासनिक अधिकार दो, इन्हें खाली निगरानी करने दो। तो पिछले 28 साल से समय समय पर थोड़े बहुत अधिकार मिलते हैं, लेकिन अगली सरकार आती है वो भी अधिकार हटा देती है। बहुत बड़ा अधिकारियों का संघ होता है, कहीं बीडीओ का संघ है, कहीं सीडीओ का संघ है, वो नहीं चाहते कि आपको अधिकार मिले, अधिकारी नहीं चाहता कि आपको अधिकार मिले, ब्यूरोक्रेसी कतई नहीं चाहती, क्योंकि अगर आपको अधिकार मिल जाएगा तो आज एक एक आईएएस की 5-5 गाड़ियां चलती हैं, एक एक अधिकारी के पास 10-10, 20-20 करोड़ रुपया है, कहां से आएगा? अगर आपको अधिकार मिल जाएगा तो ये भ्रष्टाचार कहां से करेंगे? तो एक तरफ तो अधिकारी नहीं चाहता कि आपको अधिकार मिले, दूसरी तरफ जो सरकार बनती है उसे भी ये समझा देते हैं कि विधायक जी, मंत्री जी अगर सारे का सारा विकास का काम पंचायत करेंगी, अगर हैंडपंप भी प्रधान लगवा लेगा, अगर खड़ंजा भी बीडीसी लगवा देंगे, तो आपके पास क्यों कोई आएगा? आप जाते हो ना विधायक जी के पास, विधायक जी हैंडपंप दे दो, जाते हो नहीं जाते हो? विधायक जी सड़क बनवा दो, विधायक जी बिजली लगवा दो, जाते हो नहीं जाते हो? तो अगर वो कहते हैं अधिकारी कि अगर ये सारा काम पंचायतें करने लगेंगी तो आप क्या करोगे? तो जनता आपके पास आना ही बंद कर देगी। तो इससे अच्छा इन्हें कोई अधिकार मत दो, इन्हें खाली निगरानी और समीक्षा करने दो। तो मंत्री जी को भी लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, सुबह सुबह उनका दरबार भरा रहे, उनके पास लोग झुंड की तरह इकट्ठा रहे, कोई हैंडपंप मांगे, कोई सड़क मांगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके पास भीड़ भाड़ इकट्ठी रहे। और अगर ये नहीं हो तो उनको लगेगा नहीं कि वो मंत्री हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि आपको अधिकार मिले। तो ना तो सरकार चाहती, विधायक चाहता, और ना अधिकारी चाहते आपको अधिकार मिले। अब अधिकार मिलेगा कैसे? सवाल इस बात का है कि अधिकार कैसे मिलेगा और कौन से अधिकार की बात कर रहे हो। सबसे पहले तो आप यह जानना पड़ेगा कि कौन से अधिकार आप चाहते हो, किस अधिकारों की आप बात कर रहे हो। इस देश में, इस प्रदेश में पूरे ग्रामीण व्यवस्था चलाने को 29 विभाग बनाए गए हैं। अगर सरकारी मास्टर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? सरकारी स्कूल में अगर सरकारी मास्टर 70,000 रुपए तनख्वाह लेकर ना पढ़ाए, 80,000 रुपए लेकर तनख्वाह लेकर ना पढ़ाए, तो आपके पास कोई पावर है कि आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? कुछ है? कितने लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हो? बस एक मात्र, 2-4। बाकी लोग कहां पढ़ाते हो? पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। क्यों? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? वहां तो मास्टर 80,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मास्टर पढ़ाते नहीं है। तो जब आप जानते हो मास्टर नहीं पढ़ाते तो उनका क्या बिगाड़ सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? सरकारी डॉक्टर, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कभी डॉक्टर बैठते हैं? आते हैं डॉक्टर? रहते हैं वहां? नहीं आते। 1-8 घंटे कभी कभार आ गए, वरना बैठना उनको रहना भी होता है, वो रहते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है। क्या व्यवस्था है? हाजिरी चढ़ा देते हैं, ऊपर सीएमओ को पैसा दे आते हैं, तनख्वाह बनती रहती है। आपके पास कोई अधिकार है कि अगर डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ना बैठे तो आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? कोई है अधिकार? अपने बच्चों को लेकर इलाज के लिए खैर जाओ, अलीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, इधर उधर घूमो। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा तो उसमें गाय बंधी होंगी, उसमें बकरियां चल रही होंगी, डॉक्टर बैठा नहीं होगा। यही हालत है कि नहीं है? यही हालत है ना। कभी कभी टीवी पे भी दिखाते रहते हैं, हम लोग तो रोज देखते ही हैं कि हालत क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, हालत क्या है सरकारी विद्यालयों की। बिजली की हालत यह है कि सरकारी कर्मचारी अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो बिजली वाला क्या बिना पैसे दिए आपके कहने से ट्रांसफार्मर बदल देता है? अगर लाइन टूट जाए लाइन लगा देगा? आपकी सुनता है कोई बिजली का अधिकारी? कोई नहीं सुनता।
तो आज अधिकार इस बात को लेकर है कि क्या अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार ये कहलाते हैं कि इस तरह के, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इस तरह के 29 विभाग जो ग्रामीण से संबंधित है, ग्रामीण अंचल से संबंधित है, इनके सारे के सारे अधिकारी आपके नियंत्रण में काम करें। अधिकार आपको यह मिलना चाहिए। अगर सरकारी मास्टर ना पढ़ाए तो उसे सस्पेंड करने से लेकर बर्खास्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होना चाहिए। जिस दिन आपको यह अधिकार मिल जाएगा, या तो मास्टर सरकारी नौकरी छोड़ देगा या पढ़ाना शुरू कर देगा, स्कूलों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर सरकारी डॉक्टर ना बैठे तो आपको यह अधिकार होना चाहिए कि आप उसको सस्पेंड कर सको, उसको बर्खास्त कर दो। अगर यह अधिकार आपके पास होगा तो या तो वो सरकारी नौकरी छोड़ देगा या आपका यहां से सरकारी ठीक से काम करना डॉक्टर शुरू कर देगा। बिजली के अधिकारी, एक एक अधिकारी को देखोगे, बड़े बड़े अधिकारी करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लूटमारी कर रहे हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं। ये सब कैसे सुधरेगा? ये अधिकार 29 विभाग के आपके पास होने चाहिए। इस तरह के 29 विभागों के प्रशासनिक अधिकार कि इनके सारे के सारे कर्मचारी आपके नियंत्रण में काम करेंगे। अगर ये अधिकारी काम नहीं करेंगे तो खाली प्रधान नहीं, खाली बीडीसी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पंचायत फैसला करेगी। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी का अधिकार आपके पास होगा। और जिस दिन यह अधिकार होगा उस दिन ये अधिकारी या तो काम करना शुरू कर देंगे, वरना सरकारी नौकरी छोड़ के अपना कोई और काम करेंगे। यह अधिकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। होने चाहिए। अब ये 29 विभागों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार आपको मिलेंगे। आज डीएम से अधिकारी क्यों घबराता है? मंत्री से अधिकारी क्यों घबराता है? इसलिए कि मंत्री या डीएम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं, इसलिए तो घबराता है। अगर यह अधिकार आपकी पंचायत को मिल जाएगा तो या तो अधिकारी आपके साथ काम करने लगेंगे, वरना नौकरी छोड़ देंगे। समस्या गांव की, काम गांव में होना है और फैसला कौन कर रहा है? दिल्ली और लखनऊ के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर गांव के अधिकारी और गांव के विकास की योजना बनती है, जो धरातल पे आके जीरो हो जाती है। और बहुत पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपए बेचता हूं तो गांव में 15 रुपए पहुंचते हैं। आज भी हालत यह है कि विकास का पूरा पैसा ऐसे ऐसे मदों में खर्च होता है कि आपको तो छोड़ो, विधायक और सांसद और मंत्री को पता नहीं होता कि अधिकारी कहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 100 में से 80 रुपए का भ्रष्टाचार अधिकारी करता है और 20 रुपए खाकर मंत्री नेता बदनाम होता है, अधिकारी बदनाम नहीं होता। सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है आज की इस व्यवस्था में। लेकिन आज अगर ये सारे का सारा पंचायतों का पैसा पंचायत को दे दिया जाए, गांव सभा को दे दिया जाए, क्षेत्र पंचायत को दे दिया जाए, कि अगर गांव में एक भी ईंट रखी जाएगी, एक भी फावड़े से खुदाई होगी, तो प्रधान जी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पे होगी, दिल्ली या लखनऊ में बैठकर गांव के विकास की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। अगर तो पैसे का इस्तेमाल सही होगा कि नहीं होगा? लगेगा पैसा कि नहीं लगेगा? क्या आप लोग भ्रष्टाचार कर सकते हो? बताओ मुझे, कर सकते हो? लोग कहते हैं कुछ प्रधान भ्रष्ट हो गए, कोई कहता बीडीसी पे तो है ही नहीं, बेचारा करेगा क्या, कहते हैं भ्रष्ट हो गए। एक बार इसी खैर में जब मैं एमएलसी था, डीएम साहब बैठे थे, कोई उस समय डीएम रहा होगा जो भी, तो यहां पर कह रहे डीएम हमसे कि कुछ प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कहा डीएम साहब निकाल के देख लो, ये वो ईमानदार प्रधान होंगे जो आपके बेईमान व्यवस्था में साथ नहीं देना चाहते होंगे, इसलिए इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते होंगे बेईमानी का। तो आज अधिकारी पूरी की तरह बेईमान है। आज कोई नहीं चाहता कि आपको प्रशासनिक अधिकार दिया जाए, कोई नहीं चाहता कि आपको वित्तीय अधिकार दिया जाए। 28 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार पर सरकार, चेहरे पर चेहरे, हर 5 साल में सरकार बदलती है, हर 5 साल में नए विधायक नए मंत्री बनते हैं, आप भी हर 5 साल में बदल जाते हो, लेकिन गांव के हालात बदलने को कोई तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता गांव के हालात बदलें, कोई नहीं चाहता किसानों के हालात बदलें, कोई नहीं चाहते नौजवानों के हालात बदलें, क्योंकि हकीकत यह है कि आप और हम स्वयं नहीं चाहते कि हालात बदलें। बताओ, आप और हम चाहते हैं कि हालात बदलें? चाह रहे हो? अगर चाह रहे हो तो अभी समय बताएगा, अगर चाह रहे हो कैसा चाहोगे समय बताएगा।
28 साल में सब दलों की सरकार रैली, बताओ 3 बार समाजवादी पार्टी रैली रही नहीं रही, 2-3 बार भाजपा रैली, अभी भी भाजपा है, 3 बार वो बहन जी भी हमारी रैली मुख्यमंत्री, केंद्र में कांग्रेस सरकार रैली, और हर सरकार में सब्जी की आलू की तरह राष्ट्रीय लोकदल रैली, चाहे कांग्रेस के साथ, चाहे सपा के साथ, चाहे बसपा के साथ, हर सरकार में मंत्री रैली है लोग उनके। तो भैया हर पार्टी रैली, अब बताओ कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको अधिकार देगी इस बार उत्तर प्रदेश में? किसे चुनोगे? कोई सरकार ऐसी है जो चुनोगे? बताओ। आपने पिछले 28 साल में सरकार पर सरकार, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, हर 5 साल में विधायक का चेहरा बदल जाता है, अधिकारी का चेहरा नहीं बदल जाता है। नहीं बदलती तो गांव की हालत नहीं बदलती, नहीं बदलती तो किसानों की तकदीर नहीं बदलती, नहीं बदलती तो गरीब की किस्मत नहीं बदलती, जो कभी नहीं बदलती। सिर्फ कागजों में कोरी घोषणाएं होती हैं, चुनावी घोषणाएं, और चुनाव के समय सब आके कहेंगे कि हम किसान हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? आज दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, गए थे आप लोग? कितने लोग गए थे दिल्ली में किसान आंदोलन में? आपका ये संगठन वहां था, देखा था आपने बैनर इसका? कितनों ने देखा था? हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन का बैनर देखा था किसी ने? देखा था आपने? हम लोगों ने वहां क्या लिखा था? अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। कहा था नहीं कहा था? आज चौधरी साहब जब रहते थे तो उस समय कहते थे टाटा बिड़ला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि उस समय टाटा बिड़ला से लड़ना पड़ता था। इतने सालों में टाटा बिड़ला की जगह बस शक्ल बदल गई, अडानी अंबानी हो गए, बाकी कुछ नहीं बदला। तो किसान आंदोलन में आपके संगठन को, चूंकि लोकदल एक पार्टी है, पार्टी के कारण नहीं बैठ सकते थे, तो पंचायत संगठन की तरफ से हम लोग बैठे और हमने कहा कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जहां गांव के गरीब का काम हो। अडानी अंबानी के हिसाब से अगर कानून बनेंगे तो वो देश के हित में नहीं होंगे। सरकार को कानून वापस लेना पड़ा आपकी ताकत से डर के, लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा? ये आपकी ताकत की जीत है कि नहीं है? जब आप लड़े तो ताकत, कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ, कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? आपकी ताकत से हुआ कि इच्छा से हुआ? आपकी ताकत से हुआ ना। तो भाई अगर लड़ोगे, अपनी ताकत दिखाओगे, एकजुटता दिखाओगे, तो बड़े से बड़ी सरकार डरती है, लेकिन आपको अधिकार के लिए लड़ना तो पड़ेगा, अपने लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो चाहे किसान आंदोलन हो, आप जीते। आज ये 28 साल से जो पंचायतों के लिए संघर्ष चल रहा है, आज आप इकट्ठा हुए हो, आपको ये नहीं मालूम कि आपके अधिकार क्या है। एक आध बीडीसी शायद दोबारा बने थे प्रधान, आप दोबारा बने हो, और तो कोई दोबारा बना भी नहीं है। कोई दोबारा बना है प्रधान बीडीसी यहां पे? बने हो दोबारा? बताओ, कोई 5 साल पहले कोई अच्छी हालत रही हो या कोई अंतर पड़ गया हो? अरे किसान आंदोलन नहीं, कोई अधिकार मिले पहले, अब कोई नहीं मिल गए, मिलेंगे आगे, अब आगे मिल जाएंगे। क्या मिला अभी मालूम है? लखनऊ में मुख्यमंत्री ने बुलाया था आपको, लखनऊ में मुख्यमंत्री ने बुलाया था, है? तो पहले बता देते, अब आ रही है, अब आ रही है, पहले बता देते। इतनी देर से तो सारी बात सुनी नहीं भैया, बाकी सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? अच्छा ये बताओ, आप लोग लखनऊ गए थे, लखनऊ में मुख्यमंत्री ने आपको क्या दिया? 1500 रुपए। तो आपकी मुख्यमंत्री ने एक प्रधान की हैसियत मानी कि 1500 रुपया भत्ता बढ़ा दो, बस प्रधान की इतनी हैसियत है। बीडीसी को क्या दिया? 500 से 1000 रुपया यात्रा का भत्ता कर दो। साल में 2 बैठक होंगी, 5 साल में 10 बैठक होंगी, तो 10,000 रुपए बीडीसी को, और प्रधान जी को 1500 रुपए बढ़ा दिए। पिछली अखिलेश की सरकार थी तो उसने 2000 से 3500 कर दिए चुनाव के समय, करे थे नहीं करे थे? अब इन्होंने 3.5 से 5 कर दिए। 5 साल इंतजार करो, जो अगली सरकार से चुनाव से पहले होगी वो 5 से 7,500 कर देगी। इतना ही अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। सोचेंगे प्रधान को क्या चाहिए, बस थोड़ा सा पैसा दे दो, प्रधान खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। तो आप लोग जब चुनाव लड़े हो तो एक एक चुनाव में कम से कम 5-5, 4-4 लाख रुपया तो लगा होगा कि नहीं लगा? ज्यादा लगा? 10-10, 15-15 लाख रुपया लगा के, क्या ये 2,000, 4,000 रुपया के लिए बने हो क्या? क्या अधिकारों के लिए बने हो?
तो अधिकार जो देने चाहिए थे वो तो मुख्यमंत्री ने दिए नहीं, दिया क्या कि खाली बस ये भत्ता लेते जाओ। तो भाई आपकी हैसियत सरकार के आगे सरकार नहीं मानती। अब आपके हाथ में है कि आप मनवाना चाहते हो कि नहीं मनवाना चाहते। 28 साल में सारी सरकारें रह ली, सभी दलों की सरकार रह ली। अब बताओ किसकी सरकार बनाओगे कि आपको अधिकार मिल जाए। 100% वोट लेने वाले का अधिकार 40% वोट लेने वाले सांसद और 50% वोट लेने वाले विधायक दबाए हुए हैं और 100% वोट लेने वाले अधिकार विहीन है। जनता ने आपको 100% 90% वोट दिया। जनता चाहती है कि आप विकास का काम करो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है। अब अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ोगे? बताओ किस तरह मिल सकता है? आप कोई रास्ता बताओ। 28 साल से चेहरे पे चेहरे, पार्टी पे पार्टियां बदल रही हैं, हर दल की सरकार है। अब किसकी सरकार बनाओगे कि आपको अधिकार मिल जाए? बताओ कौन से चौधरी साहब की सरकार बनाओगे? बताओ। कई चौधरी साहब हो गए आजकल। चौधरी साहब की फोटो तो भाजपा भी लगाती है। चौधरी चरण सिंह जी की फोटो तो भाजपा भी लगाती है, सपा भी लगाती है, रालोद भी लगाती है, सभी लगाते हैं चौधरी साहब की फोटो है। तो भाई ऐसा है, देखो चौधरी साहब कहते थे किसानों, गांव वालों, आप सब किसान ही हो, एक नजर खेत पर रखो तो एक नजर दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर रखो। आपने दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर नजर रखनी बंद कर दी। आपने क्या शुरू कर दिया? हिंदुत्व के नाम पे वोट दे दो, भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। आप भटकते चले गए और आपके हालत बिगड़ते चले गए। चौधरी साहब के नाम पर सब लोग वोट मांगते हैं और वोट लेने के बाद कोई बसपा से समझौता करता है, कोई सपा से समझौता करता है, और इनकी सरकारें भी कहां आपको अधिकार देती है। क्या अखिलेश यादव की सरकार अच्छी होती तो 5 साल पहले आपको हटानी पड़ती? अगर अखिलेश की सरकार अच्छी होती तो आप हटाते 5 साल पहले? भैया तब उसकी कमी लग रही थी, आज इनकी कमी लग रही है। 5 साल बाद कहोगे इससे अच्छी बीजेपी थी, फिर बीजेपी ले आ रहा। तो अगर इनको ये अच्छे ही होते तो हटाने क्यों पड़ते? तो सवाल इस बात का है कि 28 साल में सारी पार्टियां रह ली। अब कौन सी पार्टी को वोट दोगे कि वो पंचायतों को अधिकार दे दे? कोई है पार्टी तो बता दो, हम आपके साथ चलते हैं, आपके साथ चल के वोट देंगे। ऐसा है, लोकदल भी ऐसा नाम हो गया कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ले लेता है, यहां राष्ट्रीय लोकदल भी बन जाता है, और एक लोकदल असली भी है। अरे पहले किसान हो कि पहले जाट हो? किसान हो ना, तो किसान सब वर्ग में होता है। चौधरी साहब को जितना जाट वोट नहीं देते थे, सुनो, उतना पूर्वांचल में यादव, कुर्मी और सब लोग वोट देते थे, क्योंकि चौधरी साहब किसानों के नेता थे। तो ये मत कहा करो कि हम जाट हैं तो लोकदल को वोट देंगे। इससे क्या होता है कि जो बाकी वोट दे रहे होते हैं वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं जाट ही जाट वोट दे दो, बाकी कोई ना दे रहा। तो ये भी मत किया करो। किसान, चौधरी साहब किसानों के नेता थे, चौधरी साहब किसी जाति के नेता नहीं थे। और किसानों का भला होगा तो जाटों का भी होगा, ब्राह्मणों का भी होगा, दलितों का भी होगा, ठाकुरों का भी होगा, पिछड़ों का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आवाज कहां से कम होगी भाई? चौधरी साहब, अब आ रही है ठीक? चौधरी साहब किसानों के नेता थे, किसी जाति के नेता नहीं थे। तो चौधरी साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, लोकदल जो पुराना है उसको आज भी हम चला रहे हैं। जैसा देवानंद जी ने कहा, देश में 2 पार्टियां थी जो पुरानी पार्टियां थी, एक जनता पार्टी, हलधर किसान, याद है आपको? जनता पार्टी, हलधर किसान, और एक लोकदल। ये लोकदल चौधरी साहब का बनाया है, जिसमें लालू से लेके, मुलायम सिंह जी से लेके, नीतीश से लेके सब रहे। तो जनता पार्टी तो वापस शामिल हो गई उसमें, बीजेपी के साथ चली गई। अब अभी एक वक्ता कह रहे थे देवानंद जी, कई बार हमसे कहते हैं आप भी किसी दल के साथ शामिल हो जाओ, क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्या फायदा रखा है संघर्ष से, क्या मिलने वाला है? बताओ, कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? कह रहे किसके लिए संघर्ष कर रहे हो? अभी एक वक्ता हमसे कह रहा रास्ते में कि 28 साल से आप इन प्रधानों के लिए, पंचायतों के लिए संघर्ष कर रहे हो, बताओ अधिकार तो मिल नहीं रहे, होगा क्या? तो बताओ भाई कैसे अधिकार मिलेगा? कोई रास्ता आप लोगों के पास हो तो बताओ, वरना मैं बताऊं। नहीं, अधिकार का एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है अगर आप लोग चाहो तो।
पहले यह तय करो कि आपको अधिकार चाहिए, पहले यह तय करो कि आपको अधिकार चाहिए। ऐसा है कि देखिए, दो रास्ते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके वोट से मैं एमएलसी रह लिया, एमएलसी रहकर मैंने विधान परिषद में सवाल उठाया। विधान परिषद में जब एमएलसी बोलता था मैं अकेला, तो बाकी एमएलसी साथ नहीं देते थे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि अधिकार मिले। तो चाहना तो सरकार को है। अब वो सरकार बनाओ जो आपको अधिकार दे। अब कौन सी सरकार बनाओगे जो आपको अधिकार देगी? सरकार को अधिकार दे रहे हैं, तो क्या करोगे? वोट ही नहीं दोगे? वाय हटाए वाह बना दो, वाय हटाए वाह बना दो, बस यही चलते रहो। निगेटिव वोट दो, वोट किसी को मत दो, हर हटाने को वोट दो, बनाने को वोट क्यों नहीं देते? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सरकार बना लो? अपनी सरकार बनाना चाहते हो, नहीं चाहते हो? अच्छा, एक एक बीडीसी प्रधान बैठा है, एक एक बीडीसी के पास 10% 20% गांव का वोट है कि नहीं है? कि नहीं है? 80% में 20% 25% वोट तो होगा कि नहीं है? 25% वोट है आपके पास कि नहीं है? प्रधान जी के पास थोड़ा ज्यादा होगा। प्रधान जी, आपके पास कितना वोट है? 50% 25% तो होगा। सुनो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि एक एमएलए चुनने को खाली 10% वोट चाहिए होता है कुल वोटों का। एमएलए बनाने को 10% वोट चाहिए होता है। अगर यहां बैठे प्रधान बीडीसी तय कर ले कि हमें अपना एमएलए चुनना है, तो 20-25% आपके पास वोट है, आप एमएलए चुन सकते हो अगर तय कर लो तो। और अगर आप अपना एमएलए बनाओगे तो लोकदल के घोषणा पत्र में, हमारे इस दल के चौधरी साहब के घोषणा पत्र में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर 29 विभागों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिए जाएंगे। ये सारे के सारे अधिकारी आपके नियंत्रण में काम करेंगे। अधिकारी काम नहीं करेगा तो सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी का अधिकार आपके पास होगा। अब भाई, अगर किसी और पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हो तो हमें बता दो। तो सबसे पहले इस बात की बात कहें कि हम खुद चाहते हैं अधिकार के नहीं चाहते। संघर्ष करते करते कई साल बीत गए, और संघर्ष करेंगे और साल बीतेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। और ये समस्या खाली ये नहीं है कि खैर की है, ये समस्या खैर की नहीं है, अलीगढ़ की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। और मैं तो कहूंगा कि ये समस्या गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है, कर्नाटक की भी है, कि गांवों का विकास इसलिए नहीं हो रहा कि पंचायतों को अधिकार नहीं मिल रहे। तो आज अगर आप चाहते हो कि आपको अधिकार मिले, तो आसान रास्ता तो यह है कि आप किसी पार्टी के चिन्ह पर वोट जीत के आए हो क्या? साइकिल फूल पे जीत के आए हो? कैसे जीत के आए हो? ना कोई लोग जीत के आए हो किसी मंत्री जी की, सांसद जी की वजह से। अरे फूल, साइकिल, कमल और कितने चिन्ह हैं, हाथी और वो सब जो चिन्ह हैं, उन पे जीत के आए हो क्या? अपने अपने दम पे जीत के आए हो? सुनाई दे रहा है पीछे? अपने पे आए हो? तो भैया, अपनी सरकार बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? अब अधिकार दे रहे, देखो आप पर या तो अधिकार का रास्ता मुझे बता दो, या मेरा रास्ता चुन लो। या तो आप मुझे कोई रास्ता बता दो अधिकार का, कोई पार्टी दे रही हो, चलो हम साथ चलते हैं, आपके उसको वोट देते हैं। अगर कोई भी पार्टी अधिकार देने को तैयार हो, बताओ, हम आपके साथ चलते हैं। समाजवादी पार्टी से कहला दो, पंचायतों को अधिकार दे रही है, एनजी से कहलवा दो, कांग्रेस से कहलवा दो, इससे कौन सी पार्टी है, भाजपा से कहलवा दो, कोई पार्टी दे रही है? तो भैया, इनके में रह के तो ऐसे ही 28 साल बीत गए। आने वाले और 25 साल तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलेगा क्या? हर चुनाव से पहले 2-2.5 हजार भत्ता बढ़ जाएगा। ये चाहिए तो बताओ। और भत्ता भी क्या मिलता है? एक विधायक को 2 लाख रुपए तनख्वाह, एक सांसद को 4 लाख रुपए तनख्वाह, और प्रधान को कितना? 5,000। 5,000 होगा भैया। 100% वोट बीडीसी को तो मिलता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? वो 500 रुपए, 1000 रुपए, क्या वो भत्ता नहीं है? वो तो यात्रा मिलता है। आपस में मत लड़ो।
सवाल है कि 2-2 लाख रुपया विधायक 40% वोट लेने वाले ले रहे हैं, 4 लाख रुपए भत्ता 30% वोट लेने वाले सांसद ले रहे हैं, और 100% 90% वोट लेने वाले को 5,000 और किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो भैया भत्तों के नाम पर सांसद विधायक की तनख्वाह भत्ता बंद कर दी जाए तो आपको कुछ चाहिए? हम क्या कहते हैं, हमारे घोषणा पत्र में क्या है, या तो सभी सांसद विधायकों के भत्ते बंद कर दो, या प्रधान बीडीसी को उसी अनुपात में भत्ता दो जिस अनुपात में सांसद बीडीसी को मिलता है, ताकि सबका बराबर सम्मान रहे। रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? तो अगर ये सांसद और विधायक भत्ता लेना बंद कर दे तो आपको भत्ता चाहिए? पहले इनके बंद करवा दें, नहीं चाहिए ना? तो भैया सबसे अच्छी बात है इनका बंद कर दो। जिंदगी भर प्रधान रहोगे, कितने कभी पेंशन मिली है? जिंदगी भर प्रधान रहोगे पेंशन नहीं मिलेगी, बीडीसी रहोगे नहीं मिलेगी। एक दिन एक विधायक रह ले उसे पेंशन मिलती है। तो ये भेदभाव क्यों है? इसलिए कि उनके हाथ में कानून बनाना है। उन्होंने कानून अपने हित में बनाए, आपके हित में नहीं बनाए। उन्होंने अपने लिए कानून बनाए। तब सोचना आपको है कि आप अपने लिए, अपनी जनता के लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो। 2 रास्ते हैं, एक तो जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, चुनाव आएगा फिर से हटाने को किसी और को वोट दे देना, पिछली बार जिसको हटाया उसे दोबारा चुन देना उस पार्टी को। एक रास्ता तो वो है आसान रास्ता, आंखें बंद करो और सोचो ब्रह्मा जी ऊपर से आएंगे और देश की तकदीर बदलेंगे, गांवों की हालत बदल जाएगी। दूसरा रास्ता यह है कि संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी सरकार बनाने की सोचो, अपना विधायक बनाने की सोचो। तो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, अब आप फैसला करो, आप बताओ। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? अपनी सरकार, अपना विधायक बनाना चाहते हो कि ऐसे ही बस भत्तों के बिना बैठा जिंदगी भर बिना अधिकारों के रहना चाहते हो? अभी एक बीडीसी जीत के आए दोबारा, अगली बार आप में से कोई जीत के नहीं आएगा, ये बात मान लो। आप जनता के काम नहीं करोगे, जनता आपको नकार देगी। आप जनता की नजर में मजाक बन रहे हो, जनता आपको देख के हंस रही है। 100% वोट लेने वालों को जनता का मजाक का पात्र बना दिया है और 40% वोट लेने वाले आपके अधिकारों का दमन करे हुए हैं। आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो, कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, संघर्ष का क्या आराम का? बताओ कौन सा रास्ता चुने, बताओ भैया, समझ में नहीं आ रही क्या बात? बताओ, संघर्ष चाहते हो क्या आराम करना चाहते हो? कितने लोग संघर्ष करना चाहते हो? कितने लोग आराम चाहते हो कि ब्रह्मा जी आएंगे ऊपर से देश की हालत बदलेगी, पंचायतों को अधिकार मिल जाएगा? चाहते हो कुछ लोग पीछे से? भाई ये लड़ाई गांव के तकदीर बदलने की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। देश आजाद भले ही हो गया, लेकिन आज भी देश के गांवों को जो मिलना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं बन रहा, गांव की सरकार नहीं बन रही। अगर आप चाहो तो गांव की सरकार बनेगी, गांव अपना विकास स्वयं कर सकेगा। दिल्ली और लखनऊ के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर गांव के विकास की योजना नहीं बनेगी, गांव की अपनी सरकार होगी, अगर आप लोग चाहोगे। चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो जोर से? तो थोड़ा सा संघर्ष करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई अगर चाहते हो कि व्यवस्था बदले, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, गांव की सरकार बने, किसान को फसल का दाम मिले, नौजवान को, बेरोजगार को गांव में ऐसा रोजगार हो कि दिल्ली बंबई ना भागना पड़े 10-15 हजार के लिए, तो अपनी सरकार खुद चुन सकते हो। बजाय इसके कि इन पार्टियों को, आपको सबको देख लिया, कुछ बदलाव करो। बदलाव करना चाहते हो कि नहीं चाहते? इस बार कैसा बदलाव चाहते हो? जिसको पिछली बार हटाया उसे बना के? अगर वो अच्छा ही था तो उसको क्यों हटाया पिछली बार? इससे पिछली बार किस दल का विधायक था? किस दल का था भाई? दल बीजेपी आज है। अबे लोकदल क्यों बदनाम कर रहे हो? राष्ट्रीय लोकदल का था। लोकदल को बदनाम मत किया करो, लोकदल स्वच्छ दल है। लोकदल किसी के साथ गठबंधन नहीं करता। लोकदल ऐसा नहीं करता कि लोकसभा में मायावती के साथ, उससे पहले भाजपा के साथ, उससे पहले कांग्रेस के साथ ऐसे गठबंधन लोकदल नहीं करता। लोकदल अकेले रह सकता है, जनता के लिए अकेले लड़ाई लड़ सकता है, जनता के लिए कुर्सी पर ठोकर मार सकता है। कुर्सी के लिए समझौता करना लोकदल कभी नहीं चाहता और नहीं करेगा। आपकी समस्याओं के लिए आसान रास्ता लोकदल के पास भी है। आज आसान रास्ता है,
आसान रास्ता यह है कि हम भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लें, हम भी भाजपा से गठबंधन कर लें, हमें भी 5-7 सीटें मिल सकती है। बताओ, कर लें? हमें भी मिल सकती है 5-10 सीटें, हम भी ले लें, क्या दिक्कत है? बताओ, आसान रास्ता है ना। बताओ, आसान रास्ता चुने कि संघर्ष का रास्ता चुने कि 403 सीटों पे अपने प्रत्याशी देके आपको विकल्प दें? है संघर्ष कितने दिन कराओगे? 28 साल तो हो गए संघर्ष करते करते, कितने दिन संघर्ष कराओगे? बताओ। है मैं तो चाहता होता तो मिल चुका होता ना। तो अब हम जो कह रहे हैं वो भी तो आप समझो कि संघर्ष आप और हम कब तक करेंगे। आसान रास्ता सामने दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पार्टी आपको अधिकार नहीं दे रही तो अपनी सरकार बनाओ, अपना विधायक चुनो। बताओ, अपनी सरकार बना सकते हो नहीं बना सकते हो? अगर 20% वोट आपके पास है, 25% वोट है, तो अपना विधायक आप चुन सकते हो। बताओ, अपना विधायक अपने अपने गांव में अपने वोट नहीं पड़वा सकते? पड़वा सकते हो नहीं पड़वा सकते? लोगों को समझा नहीं सकते कि सपा बसपा भाजपा से कुछ नहीं होना, इस बार अपने आप को वोट दो, इस बार गांव के हालात बदलने को वोट दो, इस बार गांव की सरकार बनाओ। बताओ, चाहोगे इस बार गांव की सरकार बनाना? नहीं चाहोगे? अब की बार गांव की सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे? अपनी सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे? पीछे बैठे वालों को नहीं समझ में आ रहा, नहीं चाहते बनाना। बताओ, कोई और रास्ता हो तो आप बता दो। पीछे बैठे वालों, सुनाई दे रहा है? पीछे नहीं दे रहा? तो बताओ, अपनी सरकार बनाओगे कि सपा बसपा भाजपा को चुन के फिर कहोगे गांव के हालात नहीं बदल रहे, किसान और बर्बाद होता चला जा रहा है, गांव की कोई सुन नहीं रहा? एक रास्ता तो ये है आराम का, दूसरा रास्ता संघर्ष का है। कौन सा रास्ता चुनना चाहोगे? तो भाई, हम 2 मिनट शांति रख लोगे प्रभु? 2 मिनट शांति रख लोगे? एक रास्ता तो है आसान संघर्ष का, दूसरा रास्ता संघर्ष का थोड़ा मुश्किल है, एक आसान रास्ता है। दोनों विकल्प आपके पास है। बताओ, कौन सा विकल्प चुनना है? मैं आपके साथ हूं। संघर्ष करें कि आराम करें? बताओ। तो संघर्ष के लिए आपका साथ मिलेगा? मैं आपसे वादा करता हूं, लोकदल आपसे वादा करता है, आप खैर में अगर आपके पास 25% वोट तो है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास कर लो, खैर में इस बार लोकदल का विधायक दे दो, असली लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का नहीं, लोकदल का। अगर लोकदल का विधायक दे दो तो 24 घंटे के अंदर आपको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिलवाकर मैं बताऊंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। 28 साल से जो काम नहीं हुआ वो हो सकता है अगर आप लोग चाहो। अगर आप लोग चाहो तो वो काम हो सकता है, वरना आप ऐसे ही कभी रालोद को चुन दो, कभी सपा को चुन दो, कभी भाजपा को चुन दो, क्या बदल जाएगा? कुछ बदल जाएगा? इससे पहले रालोद का विधायक था, कुछ तो हुआ? अधिकार मिले? बताओ, मिले हो तो अब की बार बनाओगे मिल जाएगा? कहना नहीं चाहिए, हमारे चौधरी साहब के ही परिवार से हैं, हम कहते नहीं है उनके बारे में, लेकिन हमें बुरा लगता है कि कभी वो भाजपा से, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से गठबंधन करते हैं 5-10 सीटों के लिए, 10-20 सीटों के लिए, और एक किसान राजनीति को जो पूरे देश में होती थी उसे कहां लाके छोड़ दिया है। तो किसानों की जो आवाज पूरे देश की थी, चौधरी साहब की आवाज, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पता है आपको? वो इसी युवा लोकदल के अध्यक्ष होते थे, जो आपका लोकदल है इसी के अध्यक्ष होते थे। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया थे, सबसे पहले वो चौधरी साहब की पार्टी से एमएलए बने थे। बिहार हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाप बीजू पटनायक इसी लोकदल से विधायक बनते थे। कर्पूरी ठाकुर इसी लोकदल से होते थे। हरियाणा के देवीलाल जी इसी लोकदल से होते थे। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह भी इसी लोकदल से होते थे। आपका लोकदल किसान इतनी बड़ी ताकत था, लेकिन हम लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर ऐसे ऐसे बांटकर अपनी समस्याओं को यहां लाकर छोड़ दिया कि आज आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव आएगा, सब किसान बनेंगे। राजनाथ सिंह भी आके, भाजपा भी कहेगी मैं किसान हूं, अखिलेश भी कहेंगे मैं किसान हूं, बाकी लोग भी, मायावती भी बोले और राष्ट्रीय लोकदल भी बोले। लेकिन भाई, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने किसानों के लिए कौन सा ऐसा काम किया जो आप इनको याद करो? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि आप इन्हें वोट दो। कोई किया ऐसा काम? तो भाई, ये खाली अखबार में छपवाना, किसानों के लिए 6,000 रुपए भत्ता दे रहे हैं, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मिल रहा है सम्मान निधि। ये सम्मान है कि अपमान है? ये सम्मान है कि अपमान है? 6
6,000 रुपए देकर आपका वोट खरीदना चाह रहे हैं किसानों का। भैया किसानों को फसल का दाम दे दो। पिछले 25 साल की महंगाई के हिसाब से अगर देखें सोने और सरकारी कर्मचारी की, तो आज किसान के गेहूं और धान का दाम 10,000 रुपए कुंटल होना चाहिए, आपको 2,000 रुपए कुंटल भी नहीं मिल रहा। कोई पार्टी ऐसी है जो कहे कि महंगाई के हिसाब से आपके फसल का दाम बढ़ेगा? सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 10% बढ़ेगी तो किसान की फसल का दाम भी 10% बढ़ेगा। कोई पार्टी ऐसा कह रही है? कोई नहीं कह रही। लेकिन लोकदल के घोषणा पत्र में है कि अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 10% बढ़ेगी तो किसान की फसल का दाम भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई किसान के बच्चों के लिए भी होती है, सरकारी कर्मचारी के लिए होती है, तो किसान के बच्चों के लिए भी महंगाई होती है। भैया 2 मिनट लोकदल मैंने बताया ना, लोकदल से मिलते जुलते नाम इंडियन नेशनल लोकदल वहां चलता है, राष्ट्रीय लोकदल यहां चलता है। चौधरी साहब की फोटो लगा के लोग वो कर रहे हैं। आप थोड़ा समझो, चौधरी साहब की नीतियां कहां है, चौधरी साहब का सपना कहां है। हम ये कहते हैं कि आप अगर साथ दो तो गांव की तकदीर, गांव के हालात बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप चाहो कि हालात बदलने हैं। आप फैसला करो कि आपको हालात बदलने हैं कि आपको ऐसे ही रहना है। तो आज चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, सालों साल देख ली, अब बदलाव का समय है, चुनाव। अरे नेताजी हमसे भी बात कर लो, उधर ही बतियाते रहोगे, पहले हमारी सुन लो फिर बतिया लेना हमसे। चुनाव का समय है, आसान रास्ता यह है कि चुनाव में आप अपना विधायक बनाओ, आप अपना एमएलए बनाओ, आपको अधिकार मिल सकते हैं अगर आसान रास्ता चाहते हो। और अगर नहीं चाहते तो भैया फिर 25 साल तक हर चुनाव बाद ऐसे ही बैठे रहना। फिर बीडीसी कहेंगे मैं क्यों बनाया गया मुझे पता ही नहीं है, क्यों बनाया गया मुझे पता ही नहीं है, क्यों बनाए गए वो पता है बीडीसी। अगर आपको अधिकार मिल जाए तो ब्लॉक का सबसे बड़ा शिक्षा का अधिकारी एबीएसए होता है, असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऐसे ही सीएमओ का जो जूनियर होता है बैठता है। इन सबको अगर काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड करने से लेकर बर्खास्तगी का अधिकार क्षेत्र पंचायत को होगा, आपके पास होगा अगर आपको अधिकार मिलेंगे। उस दिन बिजली का कर्मचारी से लेकर, स्वास्थ्य का कर्मचारी से लेकर सरकारी मास्टर तक पढ़ाना शुरू कर देंगे, और उस दिन गांव के हालात, गांव की व्यवस्था बदलेगी अगर आप चाहोगे तो फैसला आपको करना है कि बीडीसी को अधिकार चाहिए कि बीडीसी ऐसे ही घूमते रहे, एक बार प्रमुखी में वोट दे दें, एक बार एमएलसी में वोट दे दें, फिर पूछें कि हमें क्यों बनाया गया है, हमें यही नहीं पता बनाया क्यों गया है। प्रधान जी सेक्रेटरी बेईमानी करे और प्रधान जी बेचारे ना चाहते हुए भी उसका साथ दें, तो ये उनको तय करना है कि उनको भी अगर देखा जाए तो व्यवस्था के हिसाब से बहुत सारा पैसा आना चाहिए गांव में, जो प्रधान जी के माध्यम से खर्च होना चाहिए, लेकिन प्रधान जी को भी उसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रधान जी को भी बस इस्तेमाल करती है सरकार खाना बनाने पे। खाना बनवाती है आप लोगों से नहीं बनवा रही आजकल? कितने स्कूलों में खाना बनाते हो? अरे क्यों बेकार की बात करते हो, आपस में नहीं झगड़ते भैया। प्रधान जी अगर आपसे 1 या 2 स्कूल बनवाते हैं तो हमने एक बार कहा कि एक एमएलए को 10 स्कूल का खाना बनाने को दे दो, एक सांसद को भी 10-5 स्कूल दे दो, पता तो चले ये भी खाना बनवाएं। इनको भी खाना बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए एमएलए और सांसद को? अगर आपको खाना बनाने की नौकरी दे दी तो इनको भी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना, तो इन्हें भी पता चले क्या होता है। आप जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हो और आपको सरकार क्या कर रही है, खाना बनवाओ। ये कोई काम है? कोई आपका काम है कोई खाना बनवाना? आपका काम है कि खाना ठीक से ना बने तो सक्षम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना, और अधिकारी काम ठीक से ना करे तो उसे ग्राम पंचायत के माध्यम से सजा देना, उसे सस्पेंड करना। यह आपका अधिकार है, यह निर्वाचित प्रतिनिधि का अधिकार है। आपका अधिकार यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री को जो अधिकार होता है वो गांव में बैठे प्रधान को 29 विभागों का अधिकार होता है जो उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार को होता है। क्षेत्र पंचायत में बैठे लोगों को वो अधिकार होता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की सभा में होता है। वो क्षेत्र पंचायत को अधिकार होता है कि अधिकारी काम ना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। तो आज बातें ये जो चल रही है ये कोई नई बात नहीं है, काफी सालों से संघर्ष चल रहा है, काफी सालों तक चल सकता है और संघर्ष का परिणाम जल्दी भी निकल सकता है। निकालना चाहते हो, गांव की तकदीर बदलना चाहते हो, गांव के हालात बदलना चाहते हो, अपने आने वाले बच्चों के हालात बदलना चाहते हो,
अपने भाइयों का, जिस जनता ने आपको वोट दिया उसके लिए अगर चाहते हो संघर्ष करना, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार बनाओ, इस बार गांव की सरकार बनाओ। बताओ कितने लोग चाहते हो कि इस बार गांव की सरकार बने? तो बोलो, इस बार गांव की सरकार बनाओगे? अपनी सरकार बनाओगे? अभी कुछ लोग नहीं चाहते अपनी सरकार बनाना, कुछ चाहते हैं भाजपा सपा कोई वोट दे दे। बताओ, अधिकार दे रही हो तो मैं भी चलूं वोट दे दे? एक भी पार्टी अगर इसमें से अधिकार दे रही हो तो बताओ, हम चलते हैं आपके साथ वोट देने। बताओ कोई दे रही हो? किसी पार्टी की नीति ऐसी है कि गांव के हालात बदले? तो नहीं है। तो कभी बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो ये मौका है आपके पास। आसान रास्ता नहीं है, थोड़ा मुश्किल रास्ता है। गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस बार गांव और अडानी अंबानी के बीच की लड़ाई है। अडानी अंबानी के वो लोग हैं जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अडानी अंबानी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को चुनाव में हेलीकॉप्टर भेजने का काम भी अंबानी करता है। अखिलेश यादव को भी अंबानी ही चलाता है। दूसरी तरफ अडानी अंबानी की समाजवादी पार्टी है। तो अडानी अंबानी तो दोनों तरफ है, चाहे समाजवादी पार्टी में ले लो चाहे भाजपा में ले लो। तो आपको तय करना है कि अडानी अंबानी से लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो, कि अपनी जमीनें बेचना चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? लड़ना चाहोगे? तो भैया चुनाव इस बार गांव का और उद्योगपतियों का चुनाव हो रहा है, गांव का और पूंजीपतियों का चुनाव हो रहा है। पूंजीपति लोग सोचते हैं कि वो विधायक बन सकते हैं। गरीब आदमी विधायक बन सकता है नहीं बन सकता? गरीब आदमी विधायक बन सकता है नहीं बन सकता? अगर गरीब आपके बीच में से उतरेगा तो उसे वोट नहीं दोगे? दोगे वोट? चौधरी साहब के समय तो नोट भी देते थे, वोट भी देते थे, अब बदल गए हो काफी। अब दोगे? ऐसा तो नहीं उससे कहो गाड़ी भेज, कार्यकर्ता भेज, तब मैं चुनाव लड़ूंगा, है? ऐसा तो नहीं है। क्या क्या कह रहे? तो भाई आज ये गंभीर विषय है कि पंचायतों को लड़ाई लड़ते हुए 73वां संविधान संशोधन लागू हुए 28 साल हो गए हैं। गांव की जनता ने आप पे विश्वास किया है 100%, लेकिन आप उनको अधिकार नहीं दिला पा रहे हो क्योंकि सरकार आपको अधिकार देना नहीं चाहती। तो अब की बार अगर सरकार, चूंकि आपको किसी पार्टी ने नहीं बनाया, आपको किसी पार्टी के नेता ने नहीं बनाया, बल्कि आपने सांसद और विधायक को बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया? सांसद विधायक आपके द्वारा बनते हैं कि नहीं बनते? आपके द्वारा वोट मिलता है तभी बनते हैं। तो इस बार अपना ऐसा सांसद और विधायक बनाओ जो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जाके कहे कि पंचायतों को 24 घंटे के अंदर अधिकार देंगे। अपना खुद का विधायक बनाओ। बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इतने कम जोश से चाहोगे तो कैसे चाहोगे? इतने कम जोश से कैसे चाहोगे? अगर पूरे जोश से नहीं हो, कोई कमी हो तो बताओ, कोई और रास्ता हो आपके दिमाग में तो हमें बता दो, लाओ हम पूरा करें। कोई आपके दिमाग में बात हो कि चलो राष्ट्रीय लोकदल अधिकार दे रहा है कि भाजपा अधिकार दे रही है, बताओ, चले उसके साथ बोलो। कोई आपके मन में बात हो तो बता दो। इतना कमजोर क्यों है? जनता ने 100% वोट दिया, उस वोट का मजाक बनाओगे। एक बीडीसी जीत के आया है दोबारा आपके बीच में से, एक दो और जीत के आए होंगे। अगली बार जनता आपको मौका नहीं देगी। सोच लो, जनता के मजाक बनोगे आप लोग। अभी आपको तय करना है कि जिस जनता ने आपको साथ दिया आप उसका साथ देते हो कि आप इनका साथ देकर अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। अपनी सरकार बनाते हो तो जनता का साथ मिलेगा, इनको साथ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो इस बार हम चाहते हैं कि आप बदलाव करो, इस बार परिवर्तन करो, इस बार गांव की सरकार बनाओ, इस बार अपनी सरकार बनाओ, और इस बार ऐसा विधायक बनाओ जो कहे कि पंचायत को 24 घंटे के अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ऐसे विधायक को वापस लाने का काम भी उसकी पार्टी करे। ऐसा विधायक बनाओ। तो भाई रास्ता आपके सामने है। मैंने पहले भी पूछा कि आप फैसला करो कि आप अधिकार चाहते हो नहीं चाहते हो कि अधिकार मिले। सबसे पहले अपने दिल से पूछो कि आप अधिकार पाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो आपका दिल मुझे नहीं लग रहा कि अभी अधिकार पाना चाहता है। अधिकांश लोगों का दिल ऐसा नहीं लग रहा कि अधिकार पाना चाहता है? वो मुझे जोश नहीं दिखाई दे रहा, वो ज्वाला दिखाई नहीं दे रही कि जो गांव की क्रांति की लड़ाई लड़ सके। है वो जोश वाला? बताओ। ज्यादातर तो नौजवान हो, फिर भी ऐसे ठंडे पड़ गए हो। कैसे काम चलेगा ऐसे ठंडे रहने से?
ज्यादातर नौजवानों का जोश तो ठंडा पड़ चुका है, वो फेसबुक पे ही लगा रहता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे है। क्यों? क्रांति लाना चाहते हो? बदलाव चाहते हो? अपनी सरकार बनाना चाहते हो? गांव की सरकार बनाना चाहते हो? तो बोलो इस बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। इतने कम जोश से काम नहीं चलेगा, और जोश चाहिए। गांव के लोगों को समझाना आसान काम नहीं है। गांव के लोगों को जाओगे ना, समझाओगे तो गांव वाले आपको उल्टा समझा देंगे। कहेंगे बातें मत बना, तुझे बीडीसी बनाया, चुप रहे। हमने तुझे बीडीसी बनाया, चुप रहे, जहां हम कहें वो हम उठ दे, यही कहेंगे। प्रधान जी सुन लो, बातें मत बनाओ। गांव के लोग ये कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो पहले आपका अपना दिल नहीं बोलेगा तो कैसे उन्हें समझा पाओगे? पहले आपका दिल तो पूरे जोश वाला से बोलना चाहिए, तभी तो उन्हें समझा पाओगे। पहले आपके दिल को तो गवाही देनी चाहिए कि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है गांव के हालात बदलने का, किसान के हालात बदलने का। पहले आपको तो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि सिर्फ यही एक रास्ता है कि नौजवान को रोजगार मिले, गांव में किसानों को अच्छा दाम मिले, गांव के अधिकारी काम करें, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं देगी। पहले आपको तो संतुष्ट होना चाहिए। तो आप संतुष्ट हो के और कोई रास्ता है बताओ? पक्का? चलो अगर ऐसा है तो बहुत बहुत बोलो भारत माता की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, अब की बार, अब की बार, अब की बार पंचायतों की सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार गांव की सरकार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।